वेलकम और स्वागत है आप लोगों का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। हमारे आज की केस की शुरुआत होती है 25 साल की नीना से, जो रहती थी कुर्स्क रशिया में। वो एक बहुत ज़्यादा शांत और लोगों की मदद करने वाली लड़की थी। वो बस यही कोशिश कर रही थी कि वो एक साधारण ज़िंदगी जिए। और मैं साधारण ज़िंदगी क्यों बोल रहा हूँ ये आप लोगों को वीडियो में आगे पता चलेगा। तो अप्रैल 2019 में जो नीना है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम था मिखाइल, जो पेशे से एक डॉक्टर का काम करता था। तो अब बाहर घूमने के बाद अब काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। तो जो नीना है वो मिखाइल को अपने अपार्टमेंट में बुलाती है। जिसके बाद इन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ ये किसी को नहीं पता था। अब इसके अगले दिन से ही जो नीना के घर वाले हैं उन्होंने उसे काफ़ी बार फ़ोन पर कॉल किया, काफ़ी सारे मैसेजेस भी भेजे, पर नीना की तरफ से उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तो अंत में थक हार कर जो नीना के परिवार वाले हैं अब वो सीधा पुलिस के पास जाते हैं। नीना की एक गुमशुदा रिपोर्ट लिखाई जाती है और जो पुलिस है वो तुरंत से काम में लग जाते हैं। सबसे पहले तो वो नीना के अपार्टमेंट में जाते हैं और यही से सब चीज़ का खुलासा होने वाला था, क्योंकि पुलिस को नीना के घर में बहुत सारे खून के निशान मिले थे। तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस को ये यकीन हो चुका था कि अब तक नीना की हत्या हो चुकी है। अब पुलिस नीना के फ़ोन रिकॉर्ड को चेक करती है और काफ़ी सारे लोगों से पूछने के बाद उन्हें ये पता चल चुका था कि नीना अपने आखिरी समय में मिखाइल के साथ थी। तो अब जो पुलिस है वो मिखाइल से पूछताछ करने जाती है और अब मिखाइल पूरी सच्चाई बताता है। दरअसल इस वीडियो में अब तक हम जिस लड़की को नीना बुला रहे थे वो एक ट्रांसजेंडर थी। नीना एक लड़का था और वो अपने इस जेंडर से खुश नहीं था। काफ़ी सारे रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि उसने मेडिकल हेल्प ली और सर्जरी के बाद वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। अब इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो नीना है उसे समाज में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, जिसके कारण उसके लिए एक आम जिंदगी जी पाना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और इसी के लिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि वो बस एक साधारण ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। वो बस यही चाहती थी कि लोग उसे एक आम इंसान की तरह ही व्यवहार करें। तो अब 2019 के करीब जो नीना है वो मिलती है मिखाइल से। मिखाइल पेशे से एक डॉक्टर था जिसका काम ही ये है कि वो लोगों की जिंदगियां बचा सके। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं और बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। तो एक दिन जो मिखाइल है वो नीना के अपार्टमेंट में जाता है। दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताते हैं, जिसके बाद इनका जो रोमांस है वो एक स्टेप आगे बढ़ता है। अब जो भी कुछ मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ ये सब मिखाइल का कहना था। तो जब जो मिखाइल है वो नीना के कपड़े उतार रहा था तब उसे ये पता चलता है कि जो नीना है दरअसल वो एक लड़का है। मिखाइल को ये लगने लगा कि उसके साथ एक धोखा हुआ है और इसी चीज से वो एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अब गुस्से में आकर वो अपने ही हाथों से जो नीना है उसका गला दबाने लगता है और गला दबाने के कारण जो नीना है वो अपना दम तोड़ देती है। ये सब कुछ इतना ज़्यादा जल्दी हुआ कि नीना को अपनी बचाव में कुछ भी करने का समय नहीं मिला। वो अपने ही अपार्टमेंट में मारी जाती है और उसी इंसान के हाथों मारी जाती है जिस पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। अब मिखाइल ने नीना की हत्या कर दी थी। वो चाहता तो वो पुलिस के पास जाके अपना जुर्म कबूल कर सकता था, पर उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। और कहीं ना कहीं उसे ये भी डर था कि किसी ना किसी दिन तो जो पुलिस है वो उस तक पहुंच ही जाएगी। और इसीलिए वो नीना की शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगता है। और क्योंकि वो पेशे से एक डॉक्टर था तो वो इंसानी शरीर के बारे में बहुत सारी चीजें जानता था। तो इसीलिए उसे नीना के शरीर को काटने में उतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई। जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो उन्हें टॉयलेट में बहा देता है और बाकी के जो टुकड़े हैं वो उन्हें पकाने लगता है। अब ये सब करने के बाद जो मिखाइल है वो नीना के अपार्टमेंट को अच्छी तरह से साफ कर देता है, पर फिर भी उस कमरे में कुछ कुछ जगह ऐसे थे जहां पर जो खून के निशान हैं वो अभी भी थे। और इसके कुछ दिन बाद पुलिस नीना के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है और वहां पर से उन्हें सभी सबूत मिल जाते हैं। और ये सभी सबूत मिखाइल के कन्फेशन से मेल खा रहे थे, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर दिया जाता है।
उसे दोषी पाते हुए उसे 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और इसी के साथ नीना और मिखाइल का जो केस है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोगों का इस केस के ऊपर क्या विचार है मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।